हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड थर्ड का सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 15 मेकिंग पॉट्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज़ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 98। चैप्टर 15 मेकिंग पॉट्स। तो पॉट्स आपको पता है बच्चों क्या होते हैं? मिट्टी के बर्तन। तो मिट्टी के बर्तन जैसे कि अब दिवाली जैसे आया था फेस्टिवल, उसमें मिट्टी के ही बर्तनों को यूज़ किया जाता है। दिए और जो पिक्चर घड़े होते हैं इनको। वंस देयर वाज ए स्पैरो, एक बार क्या होती है, एक चिड़िया होती है कॉल्ड हुदगुदी, जिसका नाम क्या था? हुदगुदी। एंड ए क्रो, और एक कौवा था कॉल्ड बनाटे, जिसका नाम क्या था? कौवे का नाम क्या था? बनाटे। दे वर फास्ट फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे आपस में। वन डे बनाटे सेड, एक बार बनाटे मीन्स क्रो ने कहा, ओ हुदगुदी इफ यू ले एग्स। ये देखो, आपको क्रो ब्लैक कलर का होता है ना, जो कां करता रहता है। ये स्पैरो है, एक ब्रांचेस पे बैठे हैं। तो ये कहता है, क्रो कह रहा है चिड़िया को, इफ यू ले एग्स, अगर फर्स्ट देन, जब तूने पहले एग्स ले किए, आई विल ईट दैम, मैं उन्हें खा लूंगा। क्रो कह रहा है, इफ आई ले एग्स फर्स्ट, अगर मैंने पहले एग्स ले किए, देन यू कैन ईट दैम, तब मैं तुझे खाने के लिए दे दूंगा। एग्री? तो क्रो कह रहा है कि क्या तू इस बात से सहमत है, क्या तेरे को ये बात ठीक लगी? तो हुदगुदी एग्रीड, तो चिड़िया जो स्पैरो होती है हुदगुदी, वो एग्री हो जाती है कि ये बात ठीक है। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, हुदगुदी लेड एन एग, तो सबसे पहले किसने किया? हुदगुदी यानी कि स्पैरो ने एक एग ले किया। बनाटे सेड, तो क्रो क्या कहता है? गिव मी योर एग, तो तुम मुझे अपना अब एग दे दे। आई विल ईट इट, मैं इसे खा लूंगा। डू गिव इट, इसे मुझे दो। गिव इट, गिव इट, गिव इट, तो क्रो बार बार उसको कहता है कि अब ये एग मुझे दे दे। जो हुदगुदी वाज स्केयर्ड, वो क्या हो जाती है? अफ्रेड, डर जाती है। शी सेड, वो कहती है, यस, हाँ। उसने कहा, व्हाट आई वॉन्ट, पर मैं ये चाहती हूँ, टू फर्स्ट गो, कि तू पहले जा, क्रो को, एंड वॉश योर बीक, और अपनी चोंच को धो के आ, इन द रिवर, नदी में। जैसे हम कहते हैं ना, खाना खाने से पहले हम ब्रश करते हैं, तो उसको जो हुदगुदी होती है वो क्रो को कहती है, पहले तो अपनी बीक को वॉश करके आ। तो बनाटे वेंट टू द रिवर, जो क्रो होता है बनाटे, वो रिवर नदी के पास जाता है। बैंक, रिवर बैंक, नदी के किनारे, बैंक होता है किनारे। एंड सेड टू इट, ओ रिवर, और कहता है रिवर को, ओ रिवर, यस ब्रदर, तो हाँ भाई। सेड द रिवर, रिवर ने कहा। बनाटे, बनाटे क्या कहता है? ओ रिवर, ओ नदी, प्लीज गिव मी सम वाटर, कि मुझे कुछ पानी दो कृपया। विद कोल्ड वाटर, तो वो नदी को कहता है कि ठंडे पानी के साथ मैं अपनी, आई विल वॉश माई बीक, मैं अपनी चोंच को धो लेता हूँ। ईटिंग द एग इज वट आई सीक, जो मैंने किससे मांगा है? हुदगुदी से, चिड़िया से। ईटिंग द एग, तो वो मैं एग खा लूंगा। तो रिवर सेड, रिवर ने कहा, व्हाट, हाउ विल यू फिल वाटर, कि परंतु तुम पानी कैसे भरोगे? गेट ए पॉट, तो एक पॉट लेके आओ, रिवर कहती है। तो बनाटे वेंट टू द पॉटर एंड सेड, तो वो एक पॉटर मीन्स मिट्टी का बर्तन लेके आता है और कहता है, ओ पॉटर प्लीज गिव मी ए पॉट। तो पॉटर क्या होता है? जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो उसके पास जाता है क्रो कि मुझे एक मिट्टी का बर्तन दे दो, जिसमें मैं अपना पानी भर के अपनी चोंच को क्या कर लूँ? वॉश कर लूँ। तो आपने थर्स्टी क्रो वाली कहानी सुनी है ना, उसमें अपनी चोंच डाल के। तो इस तरह का कोई मिट्टी के बर्तन, जैसे कई लोगों को क्या अपनी छत के ऊपर पक्षियों के लिए पानी डालते हैं, तो वो मिट्टी के बर्तन लेने जाता है इन द पॉट। तो पॉट में क्या करता है? आई विल गेट वाटर फ्रॉम द रिवर, कि मैं रिवर से पानी ले लूँगा। विद कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के साथ। आई विल वॉश माई बीक, मैं अपनी चोंच को धो लूँगा। ये देखो, क्रो उड़ता हुआ जा रहा है किसके पास? पॉटर के साथ, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। ईटिंग द एग, फिर मैं एग खाऊंगा। इज वट आई सीक, जो मैंने किससे मांगा है? वट आई सीक, मांगना स्पैरो से। द पॉटर सेड, तो पॉटर क्या कहता है जब वो पॉटर के पास जाता है? व्हाट, हाउ डू आई मेक ए पॉट, परंतु कैसे करूं? आई मेक ए पॉट, कि मैं पॉट कैसे बनाऊं? गो एंड गेट सम क्ले फ्रॉम द क्ले पिट,
पिट क्या होता है, गड्ढा होता है जैसे हम खोद लेते हैं, उसमें जा पोटर व्हीलर होता है जिसमें आपने देखा होगा, जैसे कि ये लास्ट पेज में दिखा रहे हैं, ये व्हील है जिसमें इसको घुमाने से क्या मिलता है उनको, मिट्टी के बर्तन। ये देखो जैसे हम दिवाली के सीज़न में ये रखते हैं ना मिट्टी के बर्तन, दिए और फ्लावर वेस भी बनाते हैं जिसमें हम प्लांट्स वगैरह लगाते हैं। तो कहता मेरे को क्या चाहिए, मिट्टी भी चाहिए। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, चिकनी मिट्टी होनी चाहिए, क्ले पिट होना चाहिए ताकि मैं उसको अच्छी तरह बना सकूं। तो बनाटे वेंट टू द क्ले पिट, तो बनाटे फिर कहाँ जाता है क्ले पिट एंड सेड टू इट, और उसको कहता है ओ क्ले पिट प्लीज़ गिव मी ए सम क्ले, यानी कि जिसके पास चिकनी मिट्टी होती है तो वो उससे चिकनी मिट्टी मांगने चला जाता है। तो द पोटर विल मेक ए पॉट फॉर मी, तो जो पोटर है वो क्या कहता है, उसको क्ले के लिए मांगता है, तो वो पोटर पिट के पास जाता है तो क्या कहता है कि वो पोटर मेरे लिए क्या बना देगा, मिट्टी का बर्तन। आई विल फिल वाटर इन द पॉट, तो मैं पॉट में पानी भर लूँगा विद कोल्ड वाटर। आई विल, फिर वो दोबारा से कहता है कि मैं अपनी चोंच को धो लूँगा। ईटिंग द एग इज वट आई सीक, जो मैंने स्पैरो से एग मांगा है उसे खा लूँगा। क्ले पिट सेड वट हाउ डू आई डिग द स्लाइड, तो क्ले पिट क्या कहता है कि परंतु कैसे करूँ मैं मिट्टी को, कैसे डिग खोदूँ कि मैं उसमें पिट, यानी कि जो मिट्टी पिट क्या होता है, थोड़ी सी गड्ढा वगैरह, खड्डा हम जैसे खोद लेते हैं, कि वो मैं कैसे खोदूँ। गेट मी ए ट्रॉयल फ्रॉम द ब्लैक स्मिथ, अब मुझे क्या चाहेगा, ट्रॉल, यानी कि जैसे आप पौधे लगाते हो ना, खुरपी चाहिए होती है। तो ये देखो हम मिट्टी का काम कर रहे हैं, तो आप एक कागज से, कार्डबोर्ड से नीचे इसको पेस्ट करके, ये खुरपी होती है जो माली भी यूज़ करते हैं पौधों के लिए, या आप क्ले से भी बना सकते हो। तो ये मैंने आपको बना के दिखाया। आप क्ले को पहले क्या करोगे, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना नीड की तरह, जैसे ये क्ले है, ठीक है, इसको पहले गोल गोल करके इसको क्या करोगे आप, इस तरह से प्रेस करके किसी भी तरह की आप शेप दे सकते हो, जैसे आपने दिया भी बनाना है। तो ये खुरपी और ये क्या है, सॉरी ट्रॉयल, ट्रॉयल मीन्स खुरपी जिससे मिट्टी को, सॉइल को खोदा जाता है, ठीक है। तो आगे देखो क्या कह रहा है वो, कहता तू ब्लैक स्मिथ के पास जा। बनाटे वेंट टू द ब्लैक स्मिथ एंड सेड टू हिम ब्लैक स्मिथ, अब ब्लैक स्मिथ क्या होता है, जो लोहे का काम करता है, ठीक है। तो ट्रॉयल तो वो ऐसे ही बनाएगा, खुरपा लोहे के से। तो कहता वो जो क्ले पिट होता है, ट्रॉयल लेके आना पड़ेगा जिससे मैं मिट्टी को खोद सकूं। तो वो कहता है सेड टू हिम, उसके पास जाता है ब्लैक स्मिथ के पास। ब्लैक स्मिथ फिर क्या कहता है उसको, क्रो को, बनाटे को, यस ब्रदर बनाटे, हाँ ब्रदर क्रो, व्हाट डू यू वांट, कि तुम चाहते क्या हो। बनाटे ने कहा प्लीज़ गिव मी ए ट्रॉयल, कि मुझे एक खुरपी दे दो। द क्ले पिट विल डिग, उससे क्ले पिट मिट्टी को खोदेगा, एंड क्ले फॉर मी, और मेरे लिए क्ले लेगा, विद ए ट्रॉयल, ट्रॉयल के साथ। आई विल गेट ए पॉट, क्योंकि उसने एक पॉट बनाना है, मेड एंड गेट वाटर इन इट, और उसमें पानी भरना है, विद कोल्ड वाटर। फिर वही ये राइम्स गा रहा है, आई विल वॉश माई वीक, ईटिंग द एग इज वट आई सीक, ठीक है। द ब्लैक स्मिथ सेड, तो ब्लैक स्मिथ क्या कहता है, श्योर, क्या तुम श्योर हो, यू कैन टेक द ट्रॉयल, कि तुम ट्रॉयल लेके आ सकते हो। व्हाट डू रिमेंबर टू रिटर्न इट, परंतु याद रहे इसे वापस करना। बनाटे टुक द ट्रॉयल, बनाटे उससे ट्रॉयल ले लेता है ब्लैक स्मिथ से, एंड वेंट टू द क्ले पिट, और क्ले पिट के पास जाता है। इट डग द सॉइल, तो मिट्टी को खोदता है, एंड गेट सम क्ले, और क्ले ले लेता है। फिर पोटर मेड ए पॉट, फिर वो पोटर के पास जाता है जो कि मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो वो उसके लिए पॉट बना देता है। बनाटे फिल्ड वाटर इन द पॉट, तो रिवर के में जाता है, वो फिल कर लेता है उस बर्तन में, एंड वॉश्ड इट विक्स, और अपनी चोंच को वॉश कर लेता है। ही देन रेन टू ईट, फिर दौड़ा दौड़ा तभी जाता है टू ईट हुदगुदीज एग्स, ताकि वो स्पैरो हुदगुदी के एग को खा सके। बाय दैट टाइम, तो उस टाइम क्या होता है, स्पैरोज एग हैच, तो स्पैरो ने क्या करा, तभी तो उसको इतना घुमा दिया कि इसने में उसने एग्स क्या कर लिया, हैच कर दिया, यानी कि उसमें बेबी स्पैरो निकल गया। ए लिटल बर्ड केम, एक छोटा सा पक्षी आया, आउट ऑफ इट, उस एग में से, एंड फ्लू अवे, और उड़ गया। ये देखो दिखा रखा है, और क्रो क्या होगा, देखता रह गया। फार अवे फ्रॉम बनाटे, वो बनाटे क्रो से बहुत दूर चला गया। तो आगे कुछ क्वेश्चन है बच्चों। वाई डिड द क्रो नीड ए पॉट, अब क्रो को पॉट की क्यों जरूरत पड़ी, टू फिल वाटर, आप इतना भी लिख के छोड़ सकते हो अगर आगे भी लिखना चाहते हो, कि क्योंकि वो क्या चाहता था, क्रो की जगह मैंने ही लिख दिया, ही वॉन्टेड टू वॉश हिज बीक्स विद वाटर, क्योंकि वो अपनी चोंच धोना चाहता था, किससे,
पाली से, वीक लिखना अपनी चोंच, एस नहीं लगेगा। ट्रॉयल खुरपी, TROWEL, तो ट्रॉयल जिससे ब्लैक स्मिथ से लिया, फिर क्ले पॉट, फिर उसने पॉटर से बनवाया, तब उसने पॉट बना। Who all helped the crow to make the pot? तो पोट बनाने में मिट्टी के किस किस ने क्रो की हेल्प करी? ब्लैक स्मिथ ने, जिसने ट्रॉयल दिया, खुरपी दी, ठीक है, ट्रॉयल ने की, क्ले पिट ने की, पॉटर ने की, जिसने सबसे बाद में उसके लिए पोट बनाया। What things did the potter need? और पोटर को जिसने बनाना था मिट्टी का, उसको क्या क्या जरूरत थी? उसने कहा था क्ले चाहिए, जा क्ले पिट चाहिए, जा जैसे बुक में आपको क्या दिखा रखा है, पोटर व्हील, जिसमें पोट बनता है, ठीक है। इन दोनों की जगह, क्ले पिट की जगह पोटर व्हील ऐसे लिख सकते हो। आर देयर यूटेंसिल मेड ऑफ क्ले इन योर हाउस, विच आर दीज? क्या आपके घर में भी यूटेंसिल है, बर्तन मिट्टी के, ठीक है, जो मिट्टी से बने हुए हैं? अगर है तो यस लिखोगे। जैसे लोग क्या रख लेते हैं, पिक्चर रख लेते हैं, घड़े को रख लेते हैं, फ्लावर वेस होते हैं, गमले होते हैं और पोट होता है। तो आप ये लिख सकते हो कि हमारे घर में है। अगर नहीं है तो नो में आंसर दोगे। इफ़ समवन गिव्स यू क्ले, अगर कोई आपको क्ले दे देता है, विल यू बी एबल मेक सम यूटेंसिल फ्रॉम, क्या आप उससे कुछ बर्तन बना सकते हो? अगर बना सकते हो तो लिखोगे यस, यस पे भी छोड़ सकते हो, बाकी क्वेश्चन से लोगे आई विल, यू की जगह आई आ जाएगा, विल बी एबल टू मेक सम यूटेंसिल, ठीक है। अगर नो लिखोगे आई विल नॉट बी एबल टू, ठीक। आगे है देखो एक एक्टिविटी, फिर से क्ले से हमने, इन्होंने क्या बना रखा है, फ्लावर बेस। तो आप उसको क्या करोगे, ए बाउल फ्रॉम ए बॉल ऑफ ए क्ले, पहले क्ले की क्या बना लोगे, बॉल बना लोगे। देखो नीड क्ले, नीड क्या होता है, गूंदना, जैसे हम आटे को गूंदते हैं, ठीक है। एंड मेक ए बिग बॉल, और एक बड़ी सी बॉल को क्या कर लोगे, तैयार कर लोगे, यूजिंग योर थंब। अब फिर उन्होंने बीच में क्या करा है, थंब को डाला। ये देखो पहले आप जैसे कोई भी क्ले है, इस तरह से जैसे हम आटा गूंदते हैं, इसको इकट्ठा कर लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे कि हमने ये देखो, मैंने दिया बनाया है क्ले को वो करके, एक खुरपी बनाई है, और देखो फिर क्ले का जैसे हमने आटा गूंदा, ये हमने क्या बना ली, एक पिक्चर पॉट बना लिया, मिट्टी का घड़ा। इस तरह से आप इसके बीच में क्या करोगे, अपना थंब, ताकि वो स्पेस से वो हो जाए, ठीक है। मेक ए स्मॉल पिट इन द सेंटर, पिट मीन्स बीच, सेंटर में क्या करोगे, एक खड्डा खोदोगे जिससे वो स्पेस हो जाएगी। एंड प्रेसिंग इट, और उसको दबाओगे। इट लुक्स लाइक ए बाउल, जो बाउल की तरह लगेगा। लीव इट टू ड्राई एंड देन डेकोरेट, फिर आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हो। अब जैसे फेस्टिवल था, स्कूलों में क्या करते हैं, कई लोग दिए भी बनाते हैं, जहाँ डेकोरेट कंपटीशन होता है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। यू कैन पुट थिंग्स यू लाइक इन दिस बाउल, तो आप इसमें कुछ चीज़ें भी रख सकते हो बाउल में। ए बाउल फ्रॉम ए रोल ऑफ ए क्ले, अब आप एक फिर से बाउल बनाओगे, किससे, क्ले के रोल से। तो क्ले को क्या कर लोगे, आप रोल कर लोगे। जैसे कि ये है, पहले इसको आपने रोल किया, फिर ये देखो सेकंड स्टेप में वो क्या कर रहा है, इसको इस तरह से दबा रहा है। फिर आप क्या करोगे, ये देखो इसको इस तरह से ऐसे ऐसे लपेटोगे, ठीक है। इस तरह से लपेटना है, तो आपका इस तरह से तैयार हो जाएगा। इसमें डिफरेंट कलर्स भी आते हैं, जैसे कि ये दिया है, देखो इसमें 2, 3, 4 ऐसे डिफरेंट कलर्स होते हैं। ये देखो ये टूल्स बना रखे हैं, एग्रीकल्चर टूल्स, पिंक, ब्राउन, ब्लू, स्काई, पर्पल, ऑरेंज, इस तरह की क्ले डिफरेंट कलर्स की भी आती है। तो आप क्या करोगे, कीप असाइड सम क्ले, कुछ साइड में क्ले लोगे, मिक्स विद वाटर, पानी के साथ मिक्स करोगे। दे विल सर्व एज ए ग्लू टू बाउंड टू डिफरेंट पीसीज ऑफ नीड क्ले, तो जो आपने डिफरेंट कलर्स की नीड क्ले को गूंदा है, यानी कि आपने 2 कलर मिक्स कर लिए, तो उसको क्या करोगे, ग्लू करोगे, उनको बांधोगे। ग्लू करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही ये बाइंड हो जाती हैं। टेक ए पार्ट ऑफ द नीडेड क्ले, फिर एक पार्ट लोगे जो आपने गूंदा है, उसको रोल करोगे थिक चपाती, जैसे आप फुल्का बनाते हो ना, रोटी बनाते हो, चपाती बनाते हो। दिस विल बी द बेस ऑफ द बाउल, तो वो बेस क्या हो जाएगा, नीचे का बेस हो जाएगा। जैसे कि ये बेस है, तो इसके ऊपर इस तरह से रोल करके लपेटोगे, ठीक है। आगे देखो, रोल द रेस्ट ऑफ द नीडेड क्ले लाइक ए स्नेक। अब ये देखो कैसे इसको लपेटा है, जैसे क्या होता है, एक सांप होता है। फिक्स द क्ले स्नेक ऑन द बेस टू मेक ए पॉट एज शोन इन द पिक्चर, जैसे कि ये है, ये देखो अलग अलग इसकी
क्या बन रही हैं, लेयर्स बन रही हैं। इस तरह से करा है इन्होंने, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। ये इसका क्या हो गया, बेस। अब मैंने इसको इस तरह से करा, ठीक है। फिर हम इसको कैसे करेंगे, एक एक लाइन इस तरह से इसको ऐसे करेंगे तो ये काफ़ी लेयर्स बन जाएंगी इसके ऊपर। तो इस तरह से बेस बन जाएगा इसका। आप ऐसे और क्ले ले सकते हो। आगे देखो, ए पोट फ्रॉम ए चपाती ऑफ ए क्ले। अब देखो इन्होंने कैसे बेलन ले रखा है, तो रोलर ले रखा है, कैसे जैसे हम फुल्का चपाती बनाते हैं वैसे ही रोल कर रखा है। फिर देखो कट भी कर रखा है। फिर ऐसे इसका एक बेस ले लिया, जैसे कि ये बना हुआ है। फिर ये देखो रेक्टेंगल शेप में ये क्ले रखा है। ये आप ट्राई करके देखना, आपका पोट भी बन जाएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था। लुक एट द पिक्चर्स एंड मेक ए पॉट। आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो। पहले रोलर से क्ले को क्या करोगे, बिल्कुल फ्लैट करोगे, ठीक है। फिर उसको कट करोगे इस तरह से रेक्टेंगल शेप और इसका बेस बना लोगे। अब कुछ क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ़ यू स्टोर वाटर इन दिस पोट्स ओवरनाइट। कहते क्या होगा, क्या हैपन होगा अगर आप इन पॉट्स में वाटर को स्टोर करोगे पूरी रात। तो क्या होगा, पानी जो ये मिट्टी है ये तो घुल जाएगी, क्योंकि ये मिट्टी है, क्योंकि ये बेक की नहीं हुई। जैसे कि हमारी ब्रिक्स होती है ना बेक करी हुई, उनको तो उसमें क्लीन में भट्टी में गर्म किया जाता है ताकि वो पककर तैयार हो जाए, फिर उनको सुखा दिया जाता है। पर ये हम इसको सुखा नहीं रहे हैं, तो ये क्या होगा, बीच में घुल जाएगी। तो हम लिखेंगे क्ले विल डिजोल्व इन वाटर, पानी में घुल जाएगी, एंड द पॉट विल बी ब्रेक। और जो पॉट हमने बनाया है मिट्टी का वो भी क्या हो सकता है, टूट सकता है, यानी कि स्पॉइल हो सकता है, खराब हो सकता है। वी ऑफन कीप वाटर इन ए क्ले पॉट एट होम। जैसे कि तुमने इस क्ले का पॉट बनाओगे, ये तो क्या हो जाएगा, मिट्टी में घुल सकता है, क्योंकि ये बेक नहीं है। पॉट एट होम और इन द स्कूल, जब स्कूल में बनाते हो तो वाई डू दीज पॉट्स गेट स्पॉइल्ड बाय द वाटर। तो ये पानी के साथ क्यों स्पॉइल हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे, बिकॉज दीज पॉट्स आर बेक्ड इन क्लीन, यानी कि क्लीन होता है भट्टी। आपने भट्टे देखे होंगे, यहाँ पे ईंटें बनती हैं। अगर वो गर्म करके बनती हैं, पहले उनको सांचे में डालते हैं, फिर गर्म किया जाता है, फिर वो टूटती नहीं है। पर ये हम बिना बेक करके, तो ये क्या हो जाती हैं, खराब हो सकती हैं। तो इनको बेक करना जरूरी है। हैव यू एवर सीन ब्रिक्स। क्या आपने कभी ब्रिक्स को और पोट्स को बनते हुए देखा है। अगर देखा है तो यस लिखोगे, यस आई हैव सीन, नेवर कट कर दोगे, सीन ब्रिक्स और पोट्स बीइंग बेक्ड इन ए क्लीन। अगर आपने बनते हुए देखा है क्लीन भट्टी में, अगर नहीं देखा तो नो आई हैव नेवर सीन, कि मैंने कभी नहीं देखा। बाकी आप क्वेश्चन से लोगे ब्रिक्स और पोट्स बीइंग बेक्ड इन ए क्लीन। देखो लॉन्ग एगो, बहुत लंबे साल पहले, यानी कि काफ़ी साल पहले, व्हेन पीपल डिड नॉट हैव एनी पॉट्स, जब मिट्टी के बर्तन भी नहीं होते थे, ठीक है। व्हाट डिड दीज पीपल डू, तो लोग कैसे करते थे, जैसे पहले ओल्ड टाइम्स में क्या है, बर्तन नहीं होते थे, तो आपने इस तरह से देखा होगा पंपकिन, जब हम नारियल जैसे हम एक पानी वाला नारियल पीते हैं तो उसका जो शेल होता है बहुत हार्ड होता है, तो उसमें वो लोग पहले सेव करके रख लेते थे, उसी में खाना खाते थे। या लीव्स की क्या करते थे, पत्तियों की प्लेटें बनी होती थी, इनमें खाते थे। जैसे कि आप देख पा रहे हो कोकोनट शेल, जो ऊपर से बाहर से सख्त होता है, जो हम पूजा में भी नारियल को यूज़ करते हैं, तो इन चीज़ों को यूज़ करते थे। वाई वुड पीपल हैव मेड पॉट, लोगों को क्यों नीड पड़ी पोट्स बनाने की, यानी कि उनके मन में क्यों आया, क्यों, क्योंकि वो स्टोर कर सके अपनी थिंग्स को। फिर उनको ये हुआ, जैसे पहले तो खाने को भी कुछ नहीं होता था, लोग इससे जो प्लांट्स होते थे इन्हीं से फ्रूट्स वगैरह, ये नारियल वगैरह ये खाते थे। फिर उन्होंने स्टोर करना, तो उनके लिए उनको मिट्टी के बर्तनों की ज़रूरत पड़ी। इमेजिन वन डे ऑल द पोट्स, कल्पना करो, सोचो कि अगर सभी पोट्स डिसअपियर, मतलब ख़त्म हो जाएं फ्रॉम द वर्ल्ड, संसार से, व्हाट विल हैपन इन योर हाउस, तो तुम्हारे घर में क्या होगा। आजकल तो काफ़ी मतलब चल गया, पर जब हम पहले के थे, अगर मिट्टी के बर्तन ना हो तो क्या होगा, तो क्या होता है, पहले पोट्स हेल्प अस क्या करते हैं, हमारे काम में हेल्प करते हैं। ईट इन पोट्स, हम पोट्स में खाना खाते हैं, स्टोर करके रखते हैं थिंग्स को, कैरी थिंग्स, इसमें हम लेके जा सकते हैं वन प्लेस टू अनदर। अगर इफ़ पोट्स डिसअपियर, ठीक है, अगर पोट्स ख़त्म हो जाएं तो हमारी लाइफ भी क्या हो जाएगी, ट्रबल में आ जाएगी, यानी कि हम मुसीबत में आ जाएंगे। हम अपनी चीज़ों को स्टोर कैसे रखेंगे, अपनी चीज़ों को एक कैरी कर नहीं सकते, ना हम उसमें खा सकते हैं।
तो आगे कुछ है, डू यू नो, क्या आप जानते हो, मैनी मैनी ईयर्स एगो, बहुत बहुत साल पहले, देयर वाज ए टाइम, एक टाइम ऐसा था, व्हेन पीपल हैड नो पॉट, लोगों के पास कोई पॉट नहीं था, दे स्टार्टेड फीलिंग, फिर उन्होंने फील किया, महसूस करना शुरू किया, नीड ऑफ स्टोर और कुक फूड। जैसे देखो उन्होंने स्टोर करने की सोची कि हम जैसे दिन में खा लेंगे, रात को खा लेंगे या कल खा लेंगे, और खाना बनाने की सोची तो वो लक्कड़ जला करके जैसे खाना बनाते थे चूल्हों पे, चूल्हा बनाना शुरू कर दिया मिट्टी का, आफ्टर ए लॉट ऑफ एफर्ट। तो लोगों की काफ़ी मेहनत के बाद, एफर्ट के बाद, प्रयत्न कोशिशों के बाद और सोचने के बाद, पीपल लर्न टू मेक पॉट, उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा, मतलब बनाने लगे। इन द बिगनिंग, शुरू में पोट्स वर मेड ऑफ स्टोन एंड क्ले, मिट्टी और छोटे छोटे स्टोन से बनी होती थी। पीपल मेड पॉट ऑफ स्टोन्स बाय डिगिंग एंड स्क्रैपिंग स्टोन्स, तो लोग क्या करते थे, स्टोन्स के पॉट बनाते थे, उनको मिट्टी को डगिंग, जैसे इन्होंने क्ले पिट कहा था ना, मिट्टी को खोद के, एंड स्क्रैपिंग, उसको घसा घसा के, यानी कि उसको अच्छी तरह शेप देकर, विद देयर हैंड्स, अपने हाथों से, दे मेड, स्क्रैपिंग होता है शेप देना, घिसा घिसा कर, जैसे हमने इसको क्ले को रोलर से क्या किया था, फ्लैट किया था। दे मेड पोट्स ऑफ ए क्ले, फिर हमने उनसे क्ले से पॉट बनाए, नीडिंग द क्ले, उनको जैसे हम आटा गूंथते हैं, मिट्टी का भी हमने ऐसे किया और उसको शेप दी, जैसे कि हमने दिया और वो बनाया था ना ट्रॉयल, दैम विद देयर हैंड्स, अपने हैंड्स के साथ। पीपल ऑल्सो डिस्कवर, फिर लोगों ने खोज की, डिस्कवर किया, डैट क्ले पॉट्स, जो मिट्टी के बर्तन हैं, वुड बी मेड स्ट्रोंगर बाय बेकिंग दैम इन ए फायर, कि हम पोट्स तो बना रहे हैं, अगर हम उसको और स्ट्रोंग बनाना चाहते हैं ताकि वो टूटे नहीं, तो वो क्या करते हैं, फायर में बेक करते हैं ताकि वो स्ट्रोंग बन सकें। जैसे कि क्लीन, जो मैंने आपको बताया ना, भट्टी में ईंटें बनती हैं, ऐसे ही ब्रिक्स में जो पॉटर व्हील होता है, उसमें जो दिए बनते हैं दिवाली के टाइम, पॉटर बनते हैं, पिक्चर बनते हैं, उनको गर्म किया जाता है ताकि वो मजबूत बन सके, आसानी से टूट ना सके। तो ये चैप्टर हमारा था मेकिंग पॉट्स, जो कि फिनिश हुआ, और आपको, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।